ये कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। आप जहाँ बैठोगे, जहाँ बैठकर कानों में आपके जहाँ बैठकर आवाज़ आ जाएगी, बाबा आपकी झोली वहीं बैठे बैठे भर कर चला जाएगा। वहीं इस मूर्त को शिव महापुराण का जो स्वरूप है, भगवान शंकर की जो कथा है, शिव का जो स्वरूप शिव महापुराण के रूप में है, इस मूर्त में हम भगवान का किस रूप का दर्शन करें? हम भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें? चौबीस 24,000 श्लोकों में से, भगवान की विरल कथा में से शिव महापुराण की कथा कथी है, कपड़े की मैचिंग से शरीर की सुंदरता आती है। लाल वस्त्र पहन लिया, ऊपर साथ में लाल रुमाल ले लिया, लाल सूट पहन लिया या पीला सूट पहन लिया या हरा सूट पहन लिया, हरा रुमाल ले लिया, हरा ही फिर गले में सेट धारण कर लिया, हरा ही कोई बालों में कोई बक्कल लगा लिया। तो वो मैचिंग कपड़ों की केवल शरीर को सुंदर बना सकती है, और शरीर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा कपड़े की मैचिंग करना भी पड़ती है। हम आपको मना नहीं करेंगे, कोई आपसे कहे कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा वस्त्र मत पहनो, अच्छा आभूषण मत पहनो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास जब मृत्यु के समय पर व्यक्ति किसी भी हालत में मरता हो, वेंटिलेटर पर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या किसी भी रूप में पानी में, अग्नि में, आदि आदि किसी भी स्वरूप में वो जा रहा है, किसी भी स्वरूप। और आपने भी देखा होगा, जितने श्रोता बहन भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजी जीजा जी जितने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि व्यक्ति कैसा भी मरे, किसी भी दशा में मरे, पर उसको जब घर से शमशान पर लेकर जाते हैं तो स्नान कराकर, श्रृंगार कर कर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण आदि से श्रृंगारित कर कर, उसको मेहंदी, महावर, सुंदर टीकी, बिंदी, चूड़ा चूड़ी, और कोई पुरुष भी है तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, स्त्री भी है तो उसको सुंदर लाल चुंदड़ी ओढ़ाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। क्यों? कोई ये ना सोचे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, टिप टॉप रहो। क्योंकि कथा कह रही है ना, शंकर भगवान का जो धाम है, शिव महापुराण का जो वर्णन किया गया कि शिव जी को जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करो, तुम शमशान में रहोगे, और भोले बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान में उन्होंने अपना निवास बना लिया, शमशान में निवास बनाया, रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम शमशान में रहेंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक ना एक दिन उसको भले बांध के लाएं, पर अपन से मिलने आएगा जरूर, ये पक्का। भले उसको बांध कर लाया जाए, भले उसको कैसे भी लाया जाए, पर वो आएगा, हमारे पास ही आएगा, अपने पास। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बस, तो पार्वती जी ने कहा कि वो किस दशा में आएगा, भगवान के वो किसी भी दशा में रहे, पर अपने यहाँ आएगा जब सज धज के ही आए। आप में से कितने लोग काशी गए? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग गए हो? अरे वाह, रखो। आप लोगों ने काशी में अगर गए होगे तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है
जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों में, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर शिव जी के उस मणिकर्णिका के घाट काशी पर, गंगा जी के घाट पर लाया जाए। माँ गंगा के घाट पर लाते हैं, कितना सजा कर। क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है। उसको ले जाते भगवान शंकर के करीब। और इस शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की मैचिंग, आभूषणों की मैचिंग करना पड़ती है। और शिव अच्छा लगे उसके लिए सत्संग की मैचिंग करना पड़ती है, भगवान की कथा की मैचिंग करिए, शिव पुराण की मैचिंग करिए, कथा की मैचिंग करिए, अपने को, इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने की मैचिंग करिए। शिव के करीब में जाना है। कोई कहे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे टिप टाप रहो। हम तो सबसे कहते हैं, तुम्हारा बेटा जीन्स पहनता, तुम्हारा बेटा टी शर्ट पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छी कंपनी का जूता पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छा अच्छा एप्पल का मोबाइल रखता, तुम्हारा बेटा अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने, माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे। आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने, जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो चल। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी पटियाला से हैं। जाने की ट्रेन थी 3 बजे, है 4 बजे,
4 बजे 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा लेट हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, या मोबाइल काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है। वो मेरा सामने बैठा हुआ है कंकर शंकर, यहाँ एक ही काम करता, तो यहाँ के नेटवर्क काम नहीं करते। जैसी भीड़ बढ़ी यहाँ का मोबाइल काम करना बंद कर देता। मोबाइल काम करना बंद कर देता है तो लोग माइक पे चिल्लाते हैं लीलाबाई कहाँ गई, कमलाबाई कहाँ गई, हम भगवान विष्णु की मूर्ति के पास खड़े हैं, जहाँ कहीं भी हो आजा। अब इतने में न्यूज़ वाले, अखबार वाले सब लिख देते हैं कि कुबरेश्वर धाम से इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए। अरे भाई, कुबरेश्वर धाम से हमेशा कहा जाता है और आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम खो गए हो या कोई व्यक्ति खो गया है, मेरा बाबा किसी को खोने नहीं देता, यहां तो ढूंढ कर मिला देता है, तो क्यों चिंता करते। और बाद में जो खोए हुए रहते हैं, फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है, क्यों साहब वो लीलाबाई खोई थी, तो क्या वो तो 8 दिन पहले घर आ गई। तो उसके साथ वाले तो 8 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनसे कह दो कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, बता दो। और हमारे यहाँ का नियम है कुबरेश्वर धाम का, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हो और आप यहाँ के दामाद हो। मान लो अगर कोई खो जाता है, गुम जाता है, वो फिर मालूम पड़े उसके साथ वाले कहीं चले जाते हैं और उसके पास में पैसा नहीं रहता, तो कुबरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ से समिति के लोग जाते हैं, भोपाल से टिकट कटवाकर तुम्हारे ट्रेन में बिठाकर, टिकट का पैसा भी समिति देकर तुमको आराम से अपने घर भेज देती है कि तुम चले। और कई शिव भक्त ऐसे होते हैं कि जब वो पहुंच जाते हैं और उनका टिकट का पैसा भी जब समिति दे देती है, तो वापस भेजते हैं कि कोई भक्त रह जाए तो हम ये टिकट का पैसा भेजा है उसको वापस भेज दें। ये भक्त भी है शिव जी के, ऐसे शंकर भगवान के ओघड़ी भक्त भी। क्योंकि कुबरेश्वर धाम का बाबा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, कुबरेश्वर धाम का प्रसाद जब ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते समय बाबा से क्या कहते हो कि बाबा हम आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा भंडार भरना, ऐसा भंडार भरना कि दूसरी बार जब यहाँ कथा सुनने के लिए या मैं दर्शन करने आऊं तो अपने साथ अनाज की बोरियां अपने घर से बांध कर लाकर यहाँ दान कर कर जाऊं। इसलिए हम बाबा का प्रसाद, आप 5 कंकर बीन कर वहां पूजन करते हो बैठकर, 5 कंकर की पूजन जब कंकर शंकर के स्थल पर करते हो, कंकर शंकर की भूमि पर करते हो, तो वहां बैठकर जब आप कंकर बीन कर पूजन करते हो तो भाव से क्या कहते हो
कि हे कुबेर भंडारी, मैं जिस कामना से आई हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, मेरी छिपरा मैया, मेरी नर्मदा मैया, मेरी सीवन मैया, ऐसी कृपा करना कि मेरा भंडार भरना और ऐसी मनोकामना पूर्ण करना कि 3 महीने में वापिस यहां आकर तेरी पूजन बाबा से कहते। कितने लोग हैं जो मायके केवल एक बार जाते हैं, शादी के बाद कभी मायके गए ही नहीं? कोई है ऐसा? शादी के बाद तो नियम रहता है, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में बहू बेटी को लेकर आना पड़ता है। जल्दी जाओ, 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, 4 दिन हो गए, जाओ जरा लेकर आओ, 15 दिन हो गए लेकर आओ। तो शिव महापुराण की कथा कहती कुबरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ जो आता है वो 3 महीने में, क्योंकि बाप का मन बेटी के बिना नहीं लगता, बाप का मन दामाद के बिना नहीं लगता, तो वो बुला लेते। अब ये पटियाला वाले बैठे हैं, अभी गए थे, अभी कुछ समय पहले ही जजमान बनकर गए थे और बाबा ने आज फिर जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा, ये ओघड़ी की करुणा। जिस भाव से सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, पानी आ रहा हो तो टीन शेड में चले जाओ, वो वहां जगह बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे गौशाला, वहां बैठकर सुन। पर बैठो थोड़ी देर बाबा के चरणों में बैठकर, जहां तुमको जगह मिले वहां बैठकर उससे दिल लगाकर हृदय से अगर आए हो और कंकर शंकर पूजन करिए और शिव महापुराण की कथा यदि 1 बजे से 4 बजे तक आपको मिल रही है तो कहीं छांव में जहां पानी ना लगे आपको, ऐसी जगह बैठकर थोड़ी देर बैठकर उसका हृदय से अनुमोदन आनंद लीजिए और शिव कथा को अपने कानों में प्रवेश करें, हृदय से सुनेगा। तो शिव के कथा कर रही है कि कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है और सत्संग की मैचिंग मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी दृष्टि मेरे शिव को ढूंढती, मेरे शंकर को ढूंढती। कि कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा शिव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर से कहा, कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बना सकती है, पर सत्संग, शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हमारे मन की मैचिंग कर कर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है। आत्मा परमात्मा और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो तो सारा जहान सुंदर नजर आता, सब कुछ सुंदर।
एक भक्त की कथा है, बड़ा अविरल भक्त था। फूल की तरह फूला हुआ था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती थी, हमेशा मुस्कुराता था। और लोग उसको फूला फूला कहते थे, नाम कुछ भी हो, पर लोग उसको फूला फूला कहते थे। बड़ा अच्छा भक्त। उसके भीतर महाकाल राजा के प्रति इतना भाव था, इतना भाव था महाकालेश्वर बाबा के प्रति कि उसका नियम था, ऐसा कोई प्रदोष नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते। तुम नहीं गए हो, कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना। हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए? इसके अंदर कैसे आ गए? आप इसमें आए कैसे? चलो बाहर निकलो। आप जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है। किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे। उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का
क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे, वो करुणा करे तो आप कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, उसके घर में प्रवेश करोगे। और अगर उसने आज्ञा कर कर बुलाया है तो बिना दिए भेजता भी नहीं, बिना दिए भेजता नहीं, उसने आज्ञा कर कर बुलाया। आप उज्जैनी गए हो, महाकाल बाबा की आज्ञा हुई है, महाकाल बाबा ने कृपा कर कर आपको बुलाया, चल इतने दिन से नहीं गया चल, और महाकाल राजा ने अगर बुलाया है तो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। ओमकारेश्वर बाबा ने बुलाया है, वो बिना दिए नहीं भेज सकता। मेरे विश्वनाथ की धरा पर गए हो, वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता है। प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच। अब शरीर में कष्ट हो गया, शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जाए, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। कई लोगों के मुख से सुना हमने कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, बुढ़ापे में लोग कहते हैं बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। शिव पुराण बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला है, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, भगवान की कथा सुनने। लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है, पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, और हम वो सुने। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मिला बुढ़ापा। और लोग कहते बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापा बहुत बेकार गुरुजी, बहुत बेकार होता है बुढ़ापा। पर शिव महापुराण में, श्रीमद् भागवत में कपिल देव महाराज माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। माँ देवहूति कहती हैं मैं बूढ़ी हो गई। कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं माँ बुढ़ापे जैसा कहीं सुख नहीं है, बुढ़ापे में क्या दुख है? तो माँ कहती है बुढ़ापे में मेरे शरीर से, ये पाँव से चला नहीं जाता। कपिल देव महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि बुढ़ापे में भगवान पाँव से चलना इसलिए बंद करा देता है कि अब बहुत चल लिए, अब एक जगह बैठो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। फिर माँ ने कहा, माता देवहूति बोली बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ
बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं अब जगत को तो बहुत देख लिया, अपने भीतर से देखो, इसलिए आंखों से दिखना बंद हो गया, अंदर से देखना चालू करो, भीतर देखिए। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति से कहा माँ बुढ़ापा क्यों बेकार होता है? माँ कहती है कानों से सुनाई नहीं देता। तो इतने में कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापे में सुनाना भगवान इसलिए बंद कर देता है कि जगत की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनो, भीतर की सुनो, मन की सुनो। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है, हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, बुढ़ापे में शरीर कांपता है, हाथ कांपते हैं। कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, माला पकड़ोगी 2-4 मन के ज्यादा भी निकल जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेता है, इसलिए हाथ भी कांपे बुढ़ापे में तो श्रेष्ठ है, दिक्कत क्या। फिर कहा बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से पूछा क्यों? कहा बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कहते हैं माँ भगवान भी यही चाहता है कि तू अब जगत के इन विकारों में मत सो, अब मेरे लिए जाग। पहले बच्चों के लिए जागती थी, परिवार के लिए जागती थी, अब बुढ़ापे में मेरे लिए जाग और मेरा भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन। कोई कहे तुमसे कि बुढ़ापा बेकार होता है तो उसको कह देना नहीं 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 नहीं, बुढ़ापा जैसा सुख नहीं है, बहुत अच्छा भजन। बस भगवान से इतना जरूर कहना बुढ़ापा जरूर देना मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, 1 लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन, इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक ही लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोले उतना आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में अंत समय। बुढ़ापा बुरा नहीं है, लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला शरीर में एक रोग लग गया, फूला के,
इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है, इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा, और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण कर। अब कहो उससे, प्रार्थना करो उससे, विनय करो। लोग कहे फूला बीमार क्यों पड़ गया? फूला तो प्रदोष की प्रदोष बाबा देव अधिदेव महादेव का दर्शन करता, उज्जैनी जाता, महाकाल राजा का दर्शन करता, फिर बीमार तो पड़ना नहीं। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें भोगना होगा, कोई पूर्व का कर्म। और मेरी बहनों, जितनी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मेरे कुबेर भंडारी की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कोई पूर्व का आपका अच्छा कर्म। आपने देखा होगा जब भी अगर मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पर अगर कुछ भी देखोगे तो कोई ना कोई शिव महापुराण की बुराई करता हुआ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, जो भी मिलेगा शंकर जी की बुराई करता हुआ, शिव महापुराण की, सियोर वाला महाराज की बुराई करता हुआ पूरा जितना भी सोशल मीडिया है आपको हमेशा मिलेगा। वो एक ही चीज मिलेगी, बस ये मत करो, जो महाराज बोला वो मत करो।
और जिसने शिव महापुराण का कहना माना उसके 8 साल क्या 50 साल की उम्र में भी बाबा ने झोली भरकर संतान दी। जिसने कहना माना। क्यों लोगों को बुरा लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो एक कथा बहुत अच्छी है हमारे भगवान कृष्ण की, बहुत अच्छी कथा है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी बूढ़ी माता जी की ब्रज में। कोई बीमार पड़ा तो बूढ़ी माँ के पास जाते थे, पूछते थे माँ बीमार पड़ा है, तो बूढ़ी माँ जाकर देखती थी उसको, फिर बताती थी, उपाय बताती थी, ये करती। अब जब से भगवान कृष्ण आए तब से बूढ़ी माँ का चलना बंद हो गया। अब बूढ़ी माँ को बड़ा बुरा लगता कि आखिर बात क्या। जब से कन्हैया आया है ब्रज में तब से मेरे पास कोई आता ही नहीं, मेरे से पूछता ही नहीं है। जरा सा कोई गिरा, कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वो बहुत बीमार है। कन्हैया जाता, उसके कानों में कुछ बोल देता और वो ठीक हो जाती। अब बूढ़ी माँ को लगा कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब ठीक हो रहा है, और मुझे लोग पूछते थे, अब मेरे पास कोई आता नहीं। बूढ़ी माँ को अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन उसने विचार करा कि मैं कृष्ण भगवान से वो मंत्र सीख लेती हूँ, पर सीखूं कैसे? तो उसने विचार करा मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़ कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर ओ कृष्णा, कन्हैया 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 कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे। कन्हैया ने कहा गोपी से सुन, मैं बूढ़ी के कानों में मंत्र नहीं देता। इतने में तो गोपी ने कहा वाह 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 वाह, बेचारी वो बुढ़िया है, इसके कानों में मंत्र नहीं देगा, युवान युवान गोपी को मंत्र। अरे ऐसा नहीं है, पर तेरी सास को तो नहीं दूंगा। अरे कन्हैया मर जाएगी वो, कृपा कर दे कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा कि मैं बूढ़ी को कानों में मंत्र नहीं दूंगा, पर मेरे पास में एक छड़ी रखी है, 4 बार छड़ी मारूंगा ना तो बुढ़िया ठीक हो जाएगी। इतने में गोपी ने कह दिया भले तू छड़ी से क्या डंडे से मार ले, पर मेरी सास को अच्छा कर। तो क्या चल अब ठीक कर दूंगा। और इतने में कन्हैया दौड़ कर गए और गोपी के पास में जो बूढ़ी पड़ी थी, बूढ़ी माँ, उसके पास खड़े होकर बोले लाओ जरा डंडा, बूढ़ी को ठीक करना है। इतने में तो बुढ़िया खांसती और खांसती हुई बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई। कन्हैया ने कहा देख मेरे डंडे में कितना दम है, केवल आवाज निकली लाओ डंडा लाओ छड़ी, और इतनी देर में बुढ़िया उठकर बैठ गई। कितना दम। तो पहले जो थे उनको लगता था कि हम बताएं, हमारे से लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे पास लोग आएंगे, उनका दुख हम मिटाएंगे। पर अब लोगों को क्या मालूम, आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब दुनिया के लोगों के पास कोई नहीं जाता, सीधा एक लोटा पानी भरते और शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाते और अपना दुख मिटाते। इसलिए पूरी सोशल मीडिया शिव पुराण की बुराई करती है, पूरी सोशल मीडिया शिवर वाले महाराज की बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबके पास में, सबके घर में एक लोटा जल और सारी समस्या हल। चल। और अब तो बच्चों ने भी नियम बना लिया, स्कूल जाने से पहले ड्रेस पहनेंगे, एक लोटा जल भरेंगे, मम्मी अभी आई, और एक लोटा जल लेके मंदिर, और सारे मोहल्ले के लोग देखते हैं, बताओ स्कूल की ड्रेस में जा रही जल चढ़ा। और जल चढ़ाकर आएगी और घर जाते, जब स्कूल जाएगी ना, स्कूल जाने से पहले मंदिर से जब आई है ना, तो मंदिर से आते आते भी लोटे में थोड़ा पानी लेके आइए। और जितने घर में दादी लो, दादा लो, पापा लो, मम्मी लो, और सबको थोड़ा थोड़ा जल देगी। और पहले जाती थी तो बाय कर कर जाती थी, अब स्कूल जाती है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय, जय श्री महाकाल, ऐसे आवाज लगाते लगाते जा।
शिव समाहित। शिव। अब कोई कहीं नहीं जाता, अब लोग भटकते नहीं है। अब लोगों के दुख आता है, तकलीफ आई, कष्ट आया, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। होटले से नीचे उतरकर कहीं पर भी बैठकर बोल लो, पर आए हो और कथा में पहुंचे हो और योग लगा है बाबा को अपने मन की बात कहने का, तो कह लो। खड़े रहकर कोई नहीं बोलेगा, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। पीछे वाले जितने ओटले पर खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, और जो आसपास दीवार के पास खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। भले बाहर जाकर बैठ जाओ, पर बैठ जाओ। अब आए हो और बाबा के धाम पहुंचे हो और कथा भी मिल गई, कंकर शंकर पूजन भी हुआ है, तो दिल से अपने मन की बात बाबा को कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, और बाबा ने आप पर करुणा करी है, जो मौका लगा है यहाँ बाबा को प्रार्थना करने, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, आराम से, हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रहा है।
फूला शरीर का कष्ट हो गया। कोई बीमार पड़े, भगवान का भजन करने पर भी, शिव को जल लोटा चढ़ाने पर भी, कथा सुनने पर भी, भगवान के मंदिर जाने पर भी अगर शरीर में कष्ट है, ये मत कहना कि भगवान दुख नहीं मिटा रहे। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा जिसको हम यहाँ भोग रहे। और केवल आपको नहीं, बड़े से बड़े संत को, साधु को भी अपने पूर्व के कर्म को भोगना ही पड़ता है। कोई कहे कि हम तो भगवान का इतना मंत्र जाप करते हैं, कोई कहे हम राम राम जपते, कोई कहे हम राधे राधे जपते, कोई कहे हम कृष्ण कृष्ण जपते, कोई कहे हम शिव शिव जपते, कोई कहता हमने इतना सन्यास धारण करा, हमने इतने तपस्वी हो गए तो हमें कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। पूर्व के कर्म का भोग तो मानव को भोगना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं। पर भगवान को एक बात के लिए धन्यवाद भी दो कि कष्ट आता है, शरीर में तकलीफ आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, पर आप उस कष्ट को भी मिटा देते हो, दूर कर देते। हमने कुबरेश्वर बाबा के धाम की एक लीला सुभाष जी देखी है, और आज से नहीं बरसों से देख रहे हैं। बाबा के धाम की एक महत्वता हमने देखी है कि यहां व्यक्ति आता बाबा की कृपा से है, और जब यहां से जाता है, जैसे भैया आए थे अभी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश वाले खुश होकर इतना दे दिया, इतना हाथ ऊंचा कर 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 बता रहे थे कि बाबा की करुणा सब है, सब दे दिया बाबा ने। 3 बार आ गए, कहने लगे जितनी बार आता हूं उतनी बार लेकर जाता हूं बाबा से कुछ ना कुछ। तो यहां की रीत है। यहां दिखावे के लिए कभी मत आओ। अगर कुबरेश्वर धाम आना है आपको, तो आप दुनिया में सारे धाम घूमो, भले वहां तुम दिखावे के लिए चले जाओ, पर कुबरेश्वर धाम में दिखावे के लिए कभी मत आओ। या तो अपने बाप से बात करने के लिए आओ, कुबेर भंडारी से कंकर शंकर को उठाकर पूजन कर कर, कंकर शंकर शिला पर 1 लोटा जल चढ़ाकर, उस कुबरेश्वर बाबा की जो भूमि है जहाँ प्राचीनतम शिवलिंग, अब उसका दर्शन तो हम आप लोगों को नहीं कराते हैं अंदर का, पर जो है वहाँ जो बाबा का भाव से आपने प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर उठाकर पूजन कर कर दिल से कह दिया, हृदय से। यहां दिखावे से ना हो। अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई। स्वयं के लिए ये धाम कुबरेश्वर बाबा, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घूमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबरेश्वर धाम, जहां कंकर भी ना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहाँ आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो,
यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर झोली पसार कर उससे विनय कर कर निवेदन कर कर उससे जाया जाता, और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है। कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी। पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूं। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहां से। रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है, और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये बहुत। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते,
आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं। मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको